हेलो एवरीवन। आज हम चल रहे हैं वेब डेवलपमेंट के एक और जो है इंटरेस्टिंग लैंग्वेज की तरफ, जो कि है जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स सी कि कौन सी लैंग्वेज है, इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको समझना जरूरी है। HTML हमारे पास एक लैंग्वेज है जो कि आपने पहले पढ़ी है। HTML हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती है। सेकंड हमारे पास CSS जो कि उसकी डेकोरेशन के लिए यूज होती है, यानी कि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स फीचर्स ऐड करने के लिए। और उसके बाद है हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपकी वेबसाइट फंक्शन नहीं करेगी तब तक HTML और CSS का भी समझें कि एक आपके पास ढांचा टाइप रखा हुआ है और उसके अंदर डिजाइनिंग की हुई है, और उसको जो है आप काम करते हुए नहीं देख रहे, जस्ट लाइक अ पपेट। सो ये जो है आपके पास जावास्क्रिप्ट है, ये बेसिकली आपकी वेबसाइट के अंदर जान डालने का काम करती है। चलें देखते हैं कि इस वेबसाइट में क्या क्या है। हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट जो है आज का, वो ये है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट की आउटपुट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल क्या हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हैं, जावास्क्रिप्ट अरेज हैं, और लूप टाइप्स आ जाती हैं। लूप टाइप्स इससे पहले अगर आप C++ पढ़ चुके हैं, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। आपको थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है, उसके बाद जाके आप लोग इजीली इस चीजों को काम कर सकते हैं और इसको सीख भी सकते हैं। फॉर लूप होती है हमारे पास, वाइल लूप होती है, डू वाइल लूप होती है, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस होते हैं, और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं कि जावास्क्रिप्ट है क्या। ये हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं इसको, जो कि क्रिएट करने के लिए यूज होती है डायनामिक और इंटरैक्टिव कंटेंट ऑन वेबसाइट्स, ताकि जब यूजर इंटरैक्ट कर रहा होता है तो उसको चीजें जो है रन करती हुई ही अच्छी लगती हैं। उसको जब फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उसको तब जो है चीजें अट्रैक्टिव लगती हैं। इट रन्स इन द ब्राउजर एंड इनेबल्स फीचर्स लाइक वैलिडेशन, हमारे पास एनिमेशन हो जाती हैं, पॉपअप्स हो जाती हैं, रियल टाइम अपडेट्स हो जाती हैं। ये सारी चीजें जो हैं हमारी वेबसाइट को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं, इंटरैक्टिव बनाती हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट कैन मैनिपुलेट HTML और CSS। हाँ जी, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग HTML और CSS के अंदर भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट अलोंग विद HTML एंड CSS। ये वाइडली यूज्ड होती है हमारे पास HTML और CSS के लिए। जावास्क्रिप्ट हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं। जैसे देखें कि जब आप C++ में देखती हैं तो आपको सी आउट यूज करते हैं आप लोग। इसी तरह से जब हम जावास्क्रिप्ट में आते हैं, हर एक लैंग्वेज की अपने अपने कुछ जो है स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। सबके अपने अपने फंक्शंस होती हैं, सिंटैक्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट का भी ये सिंटैक्स है कुछ। कंसोल डॉट लॉग है, तो कंसोल डॉट लॉग है हमारे पास, ये इसलिए काम आता है ताकि हमने जो भी चीज प्रिंट करानी है स्क्रीन के ऊपर, वो हम लोग इसके अंदर लिख देते हैं डबल कोट्स के अंदर, और वो एज इट इज हमें शो हो जाती है। सेकंड आ गया पॉपअप बॉक्स के बारे में। आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या कोई भी फॉर्म सबमिट करा रहे होते हैं, तो आपके पास एक पॉपअप शो होता है कि वो आपसे पूछते हैं कि आर यू श्योर। दैट मीन्स कि ये एक पॉपअप होता है जो कि आप कंफर्मेशन के लिए यूज होता है, या समटाइम वेलकम करने के लिए भी यूज होता है, या समटाइम थैंक यू करने के लिए भी यूज होता है। तो ये जो है हमारे पास अलर्ट एक हमारे पास स्टेटमेंट है जो कि हम लोग यूज करते हैं ताकि हमारी इस स्टेटमेंट को, पॉपअप बॉक्स को शो कराया जा सके। उसके बाद डॉक्यूमेंट राइट है, डायरेक्टली डॉक्यूमेंट हम लिख सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स, और उसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, दिस इज रिटन इन HTML पेज हम कर सकते हैं। उसके बाद इनर HTML है हमारे पास, इंसर्ट कंटेंट इनटू एन HTML एलिमेंट। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि इंसर्ट कर सकते हैं कंटेंट किसमें, अपने HTML एलिमेंट में। डॉक्यूमेंट आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, और गेट एलिमेंट बाय ID डेमो, यानी कि जो आपकी HTML की फाइल है उसके अंदर वो चीजें पुट कर देगा, इज इक्वल टू हेलो आपका शो हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट की जो वेरिएबल्स हैं उसकी बात करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हम लोग C++ में पढ़ते हैं या किसी दूसरी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, तो वेरिएबल का एक कीवर्ड, एक शॉर्ट वर्ड होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं एज ए कीवर्ड या फिर वेरिएबल के तौर पर। तो वो var होता है। जैसे बाकी अगर इंटीजर के लिए हम लोग int यूज करते हैं, बाकी जो है हमारे पास डाटा टाइप्स उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है कीवर्ड्स वो यूज करते हैं। तो इसी तरह से ये जो वार है हमारे पास, वार जो है ये ओल्ड वे है और फंक्शन स्कोप्ड है। बट लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप्ड है, और ये हमारे ज्यादा मतलब काम आता है, बहुत अच्छा है क्योंकि इसकी लिमिटेशंस नहीं है कुछ। वेरिएबल में हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आ जाती थी, लेकिन लेट में जो है हमारे पास लिमिटेशंस की तादाद कम हो जाती है। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि जब जावास्क्रिप्ट यूज की जाए तो उसमें वेरिएबल वार की जगह पे लेट यूज किया जाए।
उसके बाद कांस्टेंट है, कांस्ट जो है ताकि जो एक आप जैसे कि कांस्ट पाई इज इक्वल टू 3.14 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दैट मीन्स कि पाई की वैल्यू फिक्स्ड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप कांस्ट का जो है कीवर्ड यूज करते हैं। इसी तरह से जब आपने एक नेम लिखना है, उसको जो है आपने वेरिएबल नेम देना है, तो आप क्या लिखा, आपने लेट लिखा वेरिएबल नेम, और उसके बाद उसका वेरिएबल नेम लेट डाटा टाइप लिखी, और नेम जो है उसका वेरिएबल नेम दे दिया और इज इक्वल टू अली लिख दिया। उसके बाद वार है, वेरिएबल एज है हमारे पास और इज इक्वल टू 25 है। बट आई होप सो ये इस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि हम समटाइम्स जो है इंट इज इक्वल टू 25 यूज कर रहे होते हैं, डाटा टाइप जो है ये यहाँ पर सही एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसको जो है आप सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की जब हम बात करते हैं, दैट मीन्स कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, अगर आपने जिंदगी में ये ऑपरेटर्स लाजमी पढ़े होंगे, जब भी आपने मैथ पढ़ी होगी या कोई भी फिजिक्स पढ़ी होगी या कहीं पे भी आप मैथ्स कर रहे होते हैं, तो उसके लिए प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस ये सारी चीजें जो है वो यूज होती रहती है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, यानी कि किसी भी वैल्यू को, किसी भी वेरिएबल नेम को वैल्यू असाइन करना, जैसे कि a इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। प्लस इज इक्वल टू, दैट मीन्स कि जब प्लस भी हो रहा हो, इज इक्वल टू भी हो रहा हो, माइनस इक्वल टू और एटीसी, ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारे पास, यानी कि डबल इक्वल का मतलब होता है a इज डबल इक्वल टू 5, दैट मीन्स कि ये असाइन किया जा रहा है कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल इक्वल आ जाता है, नॉट इक्वल आ जाता है, ग्रेटर लेस, हमारे पास लेस देन, ग्रेटर टू, इक्वल देन, ग्रेटर टू, ये सारी चीजें आ जाती है। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, एंड और नॉट ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे पास